सैयारा मूवी का करते हैं म्यूजिकल रिव्यू। अनडाउटेडली सैयारा की जो म्यूजिकल एल्बम है वो 2025 की सबसे बेस्ट एल्बम है। मेट्रो इन दिनों आप जैसा कोई और उसके बाद अगर कोई एल्बम नजर आती है तो वो है सैयारा। इसके एक एक ट्रैक के ऊपर बातचीत करते हैं। सबसे पहला ट्रैक सैयारा का टाइटल ट्रैक जो कि टाइमलेस है, आइकॉनिक है, जिसको की गाया है फहीम अब्दुल्ला जी ने। वोकल्स की बात करूं तो रॉ सूफियाना फ्लेवर है उसके अंदर, एक अर्थी टोन है आई वुड से। और जब ये सूफियाना टेक्सचर वाला वोकल ब्लेंड होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के साथ, तब आपको सैयारा जैसा गाना सुनने को मिलता है जो कि एक टाइमलेस सॉन्ग बन जाता है। शंकर एहसान लॉय ने 2006 में कभी अलविदा ना कहना मूवी के लिए मितवा गाने को कंपोज करा था और उसके लिए उन्होंने वोकल चूज करी थी शफकत अमानत अली की। और वो वाला जो ब्लेंड था, वो वाला जो फ्लेवर था, वो सेम आपको नजर आएगा सैयारा के टाइटल ट्रैक के अंदर। और ये एक टाइमलेस गाना है जिसकी रिपीट वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, आई वुड से 10 आउट ऑफ 10। दूसरे गाने की बात करूं तो बर्बाद जुबीन नौटियाल की आवाज में। वॉइस की बात करूं तो बहुत ही वार्म, बहुत ही सॉफ्ट। और गाने की कॉम्पोजिशन की बात करूं तो ऐसा लगता है कि बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, लेकिन इसको मैं पहले भी कहीं सुन चुका हूं। प्रोडक्शन की बात करूं तो नॉन रिस्की है, सेफ है। ऐसे गाने हमने पहले भी बहुत दफा सुने हैं। स्टिल ये गाना इफेक्टिव है, सोलफुल है, आई वुड से 6 आउट ऑफ 10। तीसरे गाने की बात करूं तुम हो तो बाय विशाल मिश्रा। वोकल्स की बात करूं बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सूदिंग, सॉफ्ट पॉप के अंदर गाना फॉल करता है। और गाने की जो कॉम्पोजिशन है ब्यूटीफुल है, लेकिन स्टिल इसके अंदर सिमिलैरिटीज हैं। आपको सुनने के बाद सबसे पहली चीज यही नजर में आएगी कि ये गाना आपने पहले भी कहीं सुन रखा है। मेरा पहला पहला प्यार गाना जो था कबीर सिंह मूवी से, आपको वो सिमिलर वाइब इसके अंदर फील होती है। गाना सोलफुल है, ब्यूटीफुल है, इफेक्टिव है, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले भी कहीं सुना हुआ है। आई वुड से 6 आउट ऑफ 10। और रिपीट वैल्यू की बात करूं तो लो टू मॉडरेट। ये थोड़ा मूडी फ्लेवर वाला गाना है। इसके बाद चौथे गाने की बात करूं हम सफर बाय सचित एंड परंपरा। वोकल्स की बात करूं तो सचित के जो वोकल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही एक्सप्रेसिव वोकल्स हैं। इसकी प्रोडक्शन वैल्यू की बात करूं तो ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन में बहुत सारे एफर्ट्स करे हैं, क्योंकि इन्होंने हारमोनियम और तबले को इलेक्ट्रॉनिक गिटार्स के साथ ब्लेंड करा है। और ये बहुत ही रेयर चीज आपको ज्यादातर देखने को मिलती है। एक गाना मुझे याद आता है, जो सन ऑफ सरदार मूवी पहली वाली थी, फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर एक गाना था ये जो हल्की हल्की खुमारियां। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक गिटार को तबला और हारमोनियम से ब्लेंड किया गया था, वो वाला थोड़ा आपको इसके अंदर फ्लेवर नजर आएगा। गाने की कॉम्पोजिशन की बात करूं तो गाना सुनने के बाद मुझे एक गाना याद आया। 2013 में डेविड मूवी आई थी और उसके अंदर एक गाना था यूं ही रे, और इसको गाया था अनिरुद्ध ने और कंपोज भी उन्होंने करा था। तो वो गाने से आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटीज नजर आएंगी इस गाने की कॉम्पोजिशन के अंदर। अदरवाइज गाना बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही इफेक्टिव है, आई वुड से 5 आउट ऑफ 10। और गाने की रिपीट वैल्यू की बात करूं तो लो टू मॉडरेट। फिफ्थ गाने की बात करूं धुन बाय अरिजीत सिंह। वोकल्स की बात करूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। कॉम्पोजिशन की बात करूं तो गाने की कॉम्पोजिशन सुनने के बाद जो पहला गाना मेरे दिमाग में आया वो था चल घर चले मलंग मूवी का। वो सिमिलर टोन वाली वाइब्स आपको इसमें नजर आएंगी। हालांकि ये स्लो है, ब्यूटीफुल है, स्टिल इफेक्टिव है इसकी कॉम्पोजिशन, आई वुड से 7 आउट ऑफ 10। रिपीट वैल्यू की बात करूं तो नीश ऑडियंस ही इसकी टारगेट ऑडियंस रहेगी जो अरिजीत सिंह के बहुत बड़े फैन हैं। 6 और 7 ट्रैक की बात करूं तो वो है सैयारा का रिप्राइज वर्जन और बर्बाद का रिप्राइज वर्जन। इसके अंदर मिनिमल प्रोडक्शन है, थोड़ी इंडियन फील दी गई है गानों को, और श्रेया घोषाल जी ने और शिल्पा राव ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस गाने को गाया है। सिर्फ एक ही कंप्लेंट है कि दोनों गानों की लेंथ बहुत ही छोटी है। अगर लेंथ थोड़ी सी और बड़ी होती तो मजा आ जाता। एंड आई वुड से दोनों गाने कमाल के हैं। बट पूरी एल्बम के अंदर जो गाना स्टैंड आउट करता है, जो गाना मुझे लगता है डेकेड्स तक याद रखा जाएगा, वो है सैयारा का टाइटल ट्रैक। इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ 2025। आपका फेवरेट गाना कौन सा है इस एल्बम में से? कमेंट डाउन बिलो।